रात की खामोशी पूरे गांव को ढक रही थी। हवा मानो अदृश्य हाथ की तरह सब कुछ दबा रही थी और गहरी अंधेरी छाया में आंखें मूंद कर भी कुछ दिखाई नहीं देता। इस रात के बादल भरे आसमान के नीचे केवल खाली सड़कें और झूलते पुराने पेड़ों की परछाइयां दिखाई दे रही थीं। गांव के हर पुराने घर, खाली कमरे, टूटे खिड़कियां जैसे चुपचाप किसी अदृश्य जीवन की प्रतीक्षा कर रहे हों। गांव में एकमात्र रोशनी थी दूर झिलमिल करता हुआ प्राचीन पुखराज की रोशनी। उसके उजाले में दिख रहा था एक अकेला इंसान धीरे धीरे चलता हुआ। उसकी सांसें तेज और अनियमित थीं, आंखों में डर और जिज्ञासा का अजीब सा मिश्रण था। उसे पता था कि यह सिर्फ कोई सामान्य रात नहीं है। इस रात के अंधेरे में छुपा है कुछ ऐसा भयानक जो उसकी जिंदगी बदल कर रख देगा। यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी, जहां रात के अंधकार में एक के बाद एक अजीब और भयानक घटनाएं घटती हैं, जो मुख्य पात्र के साहस, बुद्धि और जीवन के प्रति विश्वास को चुनौती देंगी। उस गांव का नाम नक्शों में मुश्किल से मिलता था। पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा हुआ, चारों तरफ सन्नाटा और अजीब सी खामोशी में डूबा। दिन में सब कुछ सामान्य लगता था। धूप निकलती, बच्चे स्कूल जाते, खेतों में लोग काम करते और बाजार में हल्की फुल्की चहल पहल रहती। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता, गांव का रंग बदलने लगता। आसमान नारंगी से गहरे नीले में उतरता और उसी के साथ लोगों के चेहरों से मुस्कान गायब हो जाती। हर कोई बिना कुछ कहे, बिना एक दूसरे की आंखों में देखे, अपने अपने घरों की ओर तेज कदमों से लौटने लगता। यह नियम कोई लिखित कानून नहीं था, फिर भी हर कोई मानता था। शाम के बाद बाहर मत निकलना। यह बात बच्चे बचपन से सुनते आए थे और बड़े लोग इसे ऐसे मानते थे जैसे सांस लेना। अगर कोई पूछता कि क्यों, तो जवाब या तो चुप्पी होती या फिर एक ही वाक्य, यहाँ ऐसा ही है। गांव में बिजली अक्सर चली जाती थी और अंधेरा यहाँ सिर्फ रोशनी की कमी नहीं था, बल्कि एक एहसास था जो धीरे धीरे दिल के भीतर उतरता था। गांव के बीचों बीच एक पुरानी सड़क थी जो सीधे जंगल की तरफ जाती थी। दिन में वह सड़क आम लगती थी, लेकिन शाम के बाद उसकी ओर कोई देखना भी नहीं चाहता था। कहा जाता था कि उस सड़क पर चलने वाला हर इंसान कुछ न कुछ पीछे छोड़ आता है, कभी अपनी आवाज, कभी अपनी यादें और कभी कभी तो अपनी समझ भी। बुजुर्ग औरतें दरवाजे बंद करते समय उस दिशा में पानी छिड़कती और धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाती, जैसे किसी अनदेखी चीज से माफी मांग रही हों। गांव में बाहर से आने वाले लोग बहुत कम थे। जो आते, वे ज्यादातर एक ही गलती करते, शाम को हल्के में लेते। उन्हें लगता कि यह सब अंधविश्वास है, डर फैलाने की बातें हैं। लेकिन गांव वाले उन्हें रोकते नहीं थे। न कोई समझाता, न कोई चेतावनी देता, बस दूर से देखते रहते, जैसे पहले से जानते हों कि आगे क्या होने वाला है। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। एक अजनबी गांव में आया, सूरज ढलने से ठीक पहले। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में जिज्ञासा। उसने देखा कि लोग असामान्य रूप से जल्दी घरों में घुस रहे हैं। दुकानदार बिना दाम लिए सामान समेट रहे थे। बच्चों को डांटकर अंदर बुलाया जा रहा था। अजनबी को यह सब अटपटा लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे नहीं पता था कि वह जिस समय गांव में खड़ा है, वही समय यहाँ के लोगों के लिए सबसे डरावना होता है। जैसे ही सूरज पूरी तरह डूबा, हवा अचानक ठंडी हो गई। दूर कहीं से किसी के चलने की आवाज आई, लेकिन सड़क पर कोई दिखाई नहीं दिया। अजनबी ने पीछे मुड़कर देखा तो पूरा गांव जैसे सांस रोककर बैठा था। दरवाजे बंद, खिड़कियां अंधेरी और चारों तरफ एक भारी खामोशी। उसी पल उसे पहली बार एहसास हुआ कि इस गांव में शाम के बाद कोई नहीं निकलता, और जो निकलता है वह पहले जैसा वापस नहीं आता। अजनबी कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसे लगा शायद यह सब उसके मन का वहम है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, खामोशी और भारी होती चली गई। यह सामान्य सन्नाटा नहीं था जिसमें रात की आवाजें होती हैं। यहाँ न झींगुर थे, न कुत्तों के भौंकने की आवाज, न ही दूर से आती किसी ट्रेन या गाड़ी की। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी जगह ने आवाज करना छोड़ दिया हो। उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया, 1, 2, 3 बार। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसे यकीन था कि अभी थोड़ी देर पहले उसी घर में लोग थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे वह घर सालों से खाली पड़ा हो। खिड़की के पास जाकर उसने झांकने की कोशिश की, पर भीतर घुप अंधेरा था। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने अंदर से खिड़की बंद कर दी हो, जबकि उसने किसी को देखा ही नहीं। अब उसके दिल में हल्की घबराहट पैदा होने लगी। उसने सोचा कि शायद गांव से बाहर निकल जाना ही ठीक रहेगा। वह उसी पुरानी सड़क की ओर बढ़ा जो जंगल की तरफ जाती थी।
सड़क पर कदम रखते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे जमीन थोड़ी नरम हो, मानो बहुत पुराने पत्तों और मिट्टी ने उसे ढक रखा हो। हर कदम के साथ उसके जूते की आवाज़ उसे ज़रूरत से ज़्यादा तेज सुनाई दे रही थी। चलते चलते उसे महसूस हुआ कि कोई है जो उसके साथ चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर भी वह एहसास गया नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी की सांसें उसके बहुत पास हों, बिल्कुल गर्दन के पीछे। उसने तेज चलना शुरू कर दिया, लेकिन सड़क जैसे खत्म ही नहीं हो रही थी। जितना वह आगे बढ़ता, उतनी ही सड़क लंबी होती जाती। तभी दूर उसे एक हल्की सी रोशनी दिखी। वह राहत की सांस लेकर उस दिशा में बढ़ा। पास जाने पर उसे एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया, बेहद पुराना, जिसकी दीवारें काई से ढकी थीं। मंदिर के सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था, आंखें बंद किए हुए। अजनबी ने उससे मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े ने आंखें खोले बिना ही कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उस एक वाक्य ने अजनबी के शरीर में सिहरन दौड़ा दी। उसने पूछा कि यह सब क्या है, लोग क्यों डरते हैं, और शाम के बाद बाहर निकलना मना क्यों है। बूढ़े ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक गहरी थकान थी, जैसे उसने यह सब बहुत बार देख लिया हो। उसने कहा, यह गांव रात के बाद अपना नहीं रहता। इतना कहकर बूढ़ा खड़ा हुआ और जंगल की ओर इशारा किया। अजनबी ने उस दिशा में देखा तो उसे लगा जैसे पेड़ों के बीच कोई हलचल है, पर वह हलचल हवा की नहीं थी। वह कुछ और थी, कुछ ऐसा जो उसे देख रहा था। उसी पल उसे समझ आने लगा कि यह गांव सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक इंतजार है, और आज रात वह इंतजार उसी का था। अजनबी की नज़र अब भी जंगल की उस ओर जमी हुई थी। पेड़ों के बीच जो हलचल थी, वह धीरे धीरे और साफ होती जा रही थी। पत्ते बिना हवा के हिल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य चीज उनके बीच से रास्ता बना रही हो। मंदिर के पास खड़ा बूढ़ा आदमी अब पीछे मुड़ चुका था, मानो उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। अजनबी ने उसे रोकने के लिए आवाज लगाई, लेकिन बूढ़ा बिना रुके अंधेरे में गायब हो गया। उसकी चाल में न जल्दबाजी थी, न डर, बस एक अजीब सी निश्चितता थी। अब अकेलापन और डर एक साथ अजनबी के भीतर उतरने लगे। उसने मंदिर के भीतर कदम रखा, शायद वहां कुछ शरण मिल जाए। अंदर धूप बत्ती की हल्की सी गंध थी, लेकिन मूर्तियां टूटी हुई थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें अधूरा छोड़ दिया हो। दीवारों पर काले निशान थे, मानो कभी आग लगी हो या कुछ जलाया गया हो। तभी उसे लगा कि मंदिर की घंटी अपने आप हिल गई है। कोई आवाज नहीं, बस हल्की सी कंपन जो उसके सीने तक महसूस हो रही थी। अचानक बाहर से पैरों की धीमी आहट सुनाई दी। वह दरवाजे की ओर बढ़ा और झांक कर देखा। सड़क पर अब कोई रोशनी नहीं थी। गांव की लाइटें जो पहले बुझ चुकी थीं, अब पूरी तरह गायब थीं, जैसे वे कभी थीं ही नहीं। उसी अंधेरे में उसे कई आकृतियां दिखीं, इंसानों जैसी, लेकिन पूरी नहीं। उनके शरीर धुंधले थे, चेहरों की जगह बस साया था। वे सब एक ही दिशा में बढ़ रहे थे, मंदिर की ओर। अजनबी का शरीर जमसा गया। वह दरवाजा बंद करना चाहता था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उन आकृतियों में से एक ने अचानक सिर घुमाया और उसकी ओर देखा। उस पल उसे एहसास हुआ कि देखा जाना कैसा लगता है, ऐसा जैसे कोई तुम्हारे भीतर तक झांक ले। उसकी सांस अटक गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आकृतियां पास आती गईं, लेकिन उनके कदमों की कोई आवाज नहीं थी। तभी मंदिर की मूर्ति के पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, अगर बाहर गए तो वापस नहीं आओगे। आवाज किसी एक की नहीं थी, बल्कि कई आवाजें एक साथ बोल रही थीं। अजनबी ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर काले गीले से निशान बन रहे थे, जैसे किसी ने अभी अभी वहां से गुजरकर जगह को छू लिया हो। उसने समझ लिया कि यह गांव किसी नियम से चलता है, ऐसे नियम जो रात के बाद बदल जाते हैं। बाहर की आकृतियां अब दरवाजे के बिल्कुल पास थीं। अंदर रहना भी सुरक्षित नहीं लग रहा था, बाहर जाना तो और भी नहीं। उसी डर और असमंजस के बीच उसे महसूस हुआ कि मंदिर की दीवारें जैसे धीरे धीरे सिकुड़ रही हों, जगह कम होती जा रही हो। रात गहरी हो चुकी थी, और उसके साथ यह एहसास भी कि यह सिर्फ शुरुआत है, अभी असली सच सामने आना बाकी है। मंदिर की दीवारें सच में सिमट नहीं रही थीं, लेकिन अजनबी को ऐसा लग रहा था जैसे सांस लेने की जगह भी कम होती जा रही हो। बाहर खड़ी वे सायानुमा आकृतियां अब बिल्कुल स्थिर थीं, जैसे किसी आदेश का इंतजार कर रही हों। अचानक मंदिर का दरवाजा अपने आप धीरे से चरमराया। हवा नहीं थी, फिर भी वह हिल रहा था। अजनबी ने पूरी ताकत से दरवाजा थाम लिया, लेकिन लकड़ी बर्फ की तरह ठंडी हो चुकी थी, हाथ सुन्न पड़ने लगे।
उसी पल उसे मंदिर के पीछे से फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी, इस बार ज्यादा साफ, ज्यादा पास। आवाज ने कहा, तू देर से आया है, सूरज ढलने से पहले यहाँ से निकल जाना चाहिए था। अजनबी का गला सूख गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, यहाँ हो क्या रहा है? जवाब में बस हल्की सी हंसी गूंजी, ऐसी हंसी जिसमें मजा नहीं, सिर्फ थकान और सदियों पुराना दर्द था। तभी मंदिर की फर्श पर पड़े काले निशान हिलने लगे। वे निशान अब किसी आकृति का रूप लेने लगे थे। धीरे धीरे एक चेहरा उभर आया, बिना आंखों के, बिना मुंह के, लेकिन फिर भी उसे घूरता हुआ। उस चेहरे से जुड़ी आवाज बोली, यह गांव सूरज के साथ जीता है और रात के साथ मरता है। जो यहाँ रात में रुकता है वह हमारा हो जाता है। अजनबी पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। बाहर से अचानक एक कराह सुनाई दी। अजनबी ने खिड़की की ओर देखा। सड़क के किनारे उसे एक आदमी दिखा जो जमीन पर बैठा रो रहा था। वही बूढ़ा जिसे उसने पहले देखा था, लेकिन अब उसका चेहरा बदला हुआ था। झुर्रियां गहरी हो चुकी थीं, आंखें पूरी तरह काली। वह बार बार जमीन पर हाथ मारते हुए कह रहा था, मैं बच गया था, फिर क्यों लौटा? उसके शब्द हवा में घुलकर अजनबी के कानों में चुभने लगे। अजनबी को अब समझ आने लगा था कि ये लोग कभी इस गांव से निकल चुके थे, लेकिन किसी वजह से लौट आए। और लौटने के बाद रात ने उन्हें अपना बना लिया। मंदिर की मूर्ति के सामने अचानक एक दिया जल उठा। उसकी लौ अस्थिर थी, जैसे किसी अदृश्य सांस से कांप रही हो। उस रोशनी में उसे दीवार पर उकेरे गए पुराने निशान दिखे, कई नाम, कई तारीखें, और हर तारीख के बाद बस एक ही शब्द लिखा था, गायब। उसका दिल डूब गया। ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये चेतावनी थी। बाहर की सायाएं अब दरवाजे से हट चुकी थीं, जैसे उन्हें यकीन हो गया हो कि वह कहीं नहीं जा सकता। रात और गहरी हो चुकी थी और अजनबी को एहसास हुआ कि अब जो भी फैसला करेगा उसकी कीमत उसे इसी गांव में चुकानी पड़ेगी। मंदिर के भीतर जलता हुआ दिया अब पहले से तेज कांप रहा था, जैसे उसकी लौ भी इस जगह की सच्चाई से डर गई हो। अजनबी की नज़र दीवार पर लिखे नामों से हट ही नहीं पा रही थी। हर नाम के साथ एक तारीख थी और ज्यादातर तारीखें शाम के समय की थीं। उसे एहसास हुआ कि ये सब लोग अलग अलग सालों में आए होंगे, लेकिन सबका अंजाम एक ही रहा। गांव ने उन्हें छोड़ा नहीं। तभी मंदिर के कोने से किसी के चलने की आवाज आई, बहुत धीमी, लेकिन बिल्कुल पास। अजनबी ने पलट कर देखा। वही आकृति जो पहले फर्श से उभरी थी, अब आधी इंसानी शक्ल ले चुकी थी। उसका शरीर धुएं जैसा था और चेहरा धुंधला, लेकिन आंखों की जगह दो गहरे गड्ढे थे। वह आकृति बोली, हम कभी ऐसे नहीं थे, हम भी बाहर के थे, तेरी तरह। उसकी आवाज में डर नहीं था, बस एक गहरी थकान थी, जैसे सदियों से बोलते बोलते आत्मा घिस गई हो। अजनबी ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तो फिर तुम लोग यहाँ फंसे क्यों हो? आकृति कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्योंकि हमने नियम तोड़ा। सूरज ढलने के बाद भी हम रुके रहे। हमें लगा एक रात से क्या होगा। ये कहते हुए उसकी शक्ल बदलने लगी। अब उसमें कई चेहरे दिखने लगे, कभी बूढ़े का, कभी किसी जवान का, कभी किसी बच्चे का। सबकी आंखों में एक ही डर था। बाहर अचानक तेज हवा चली। मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए। अजनबी ने बाहर झांका। पूरा गांव अब धुंध में डूबा था। घरों की खिड़कियों से हल्की पीली रोशनी दिख रही थी, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। न कुत्ते, न झींगुर, कुछ भी नहीं। ऐसा सन्नाटा था जो कानों को चुभता था। उसी धुंध के बीच उसे कई परछाइयां घूमती दिखीं, जैसे किसी का इंतजार कर रही हों। आकृति ने धीरे से कहा, अब तेरी बारी है फैसला करने की। अगर यहाँ से निकलना चाहता है तो सूरज निकलने तक जिंदा रहना होगा, लेकिन रात आसान नहीं होगी। अजनबी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि बस सुबह होने तक छुपा रहेगा, लेकिन तभी मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। एक नहीं, कई बार। हर आवाज के साथ बाहर की परछाइयां और करीब आती जा रही थीं। अजनबी को अब समझ में आया कि ये परछाइयां सिर्फ देखने के लिए नहीं थीं। वे उसे आजमाने आई थीं, डराने, तोड़ने, और अगर वह कमजोर पड़ा तो उसे भी दीवार पर लिखे नामों में बदल देने। रात अभी लंबी थी और सूरज निकलने में बहुत वक्त था। मंदिर की दीवार से टिके हुए उसने आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसे पता था कि इस गांव में आंखें बंद करने से कुछ भी बंद नहीं होता। रात अब अपने सबसे गहरे हिस्से में पहुंच चुकी थी। मंदिर के भीतर दिया बुझ चुका था और अंधेरा ऐसा फैल गया था जैसे दीवारें भी गायब हो गई हों। अजनबी की सांसें तेज थीं, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। बाहर से आती परछाइयों की आवाजें अब साफ सुनाई दे रही थीं, कभी किसी के रोने जैसी,
कभी हंसी जैसी और कभी किसी अपने की आवाज में पुकार। हर आवाज उसके दिमाग में घुसने की कोशिश कर रही थी। अचानक मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। दीवार पर लिखे नाम एक एक करके चमकने लगे, जैसे जिंदा हो रहे हों। उन नामों से धुएं जैसी आकृतियां निकलने लगीं और अजनबी के चारों ओर जमा होने लगीं। वही आकृति फिर सामने आई, अब पहले से ज्यादा साफ, ज्यादा इंसानी। उसने कहा, अगर डर गया तो यहीं रह जाएगा, अगर टिक गया तो शायद निकल पाए। उसकी आवाज अब चेतावनी जैसी थी। अजनबी ने आंखें बंद कर ली और अपने भीतर झांकने लगा। उसे याद आया कि वह यहाँ क्यों आया था, भागते हुए, बिना किसी सहारे के, एक नई शुरुआत की तलाश में। उसे समझ आ गया कि यह गांव सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी तोड़ता है। वह डर को अपने अंदर आने दे रहा था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने गहरी सांस ली और आंखें खोल दी। जैसे ही उसने डर को नकारा, परछाइयां चीखने लगीं। मंदिर के बाहर हवा तेज हो गई, धुंध हिलने लगी और दूर क्षितिज पर हल्की सी रोशनी दिखाई दी। सूरज अभी निकला नहीं था, लेकिन रात की पकड़ ढीली पड़ने लगी थी। आकृतियां पीछे हटने लगी, उनके चेहरे विकृत हो गए। दीवारों पर लिखे नाम फिर से स्थिर हो गए, जैसे कभी हिले ही न हो। आकृति ने आखिरी बार उसे देखा और बोली, तू बच गया, लेकिन याद रख, गांव तुझे कभी नहीं भूलेगा। ये कहते ही वह धुएं में बदलकर दीवार में समा गई। उसी पल मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और भीतर हल्की सी रोशनी फैल गई। अजनबी जमीन पर बैठ गया, थका हुआ लेकिन जिंदा। जब सूरज निकला तो गांव बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अजनबी बिना पीछे देखे गांव की सीमा पार कर गया। उसे पता था कि वह बच तो गया है, लेकिन उस रात की यादें उसके साथ हमेशा रहेंगी। और गांव, वहां आज भी सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि जो भी शाम के बाद बाहर निकलता है वह हमेशा वापस नहीं आता।